हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको हेनरी लॉ बताया था, लेकिन हेनरी लॉ से रिलेटेड हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में पूछा जाता है बेंड क्या है, एनेक्सिया क्या है। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में देखिए, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में आपने पढ़ा कि प्रेशर के एच हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और इसके एप्लीकेशन में क्या पॉइंट पढ़ना है। हेनरी लॉ का पॉइंट ये था कि हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एप्लीकेशन में पॉइंट है नंबर 1, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वो समुद्र में जब नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि भाई नाइट्रोजन क्यों? नाइट्रोजन तो नॉन रिएक्टिव गैस है। प्रॉब्लम ये होती है कि ऑक्सीजन एक हैवी गैस है, जब वो लेकर के ऑक्सीजन केवल नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन हैवी होने के कारण नीचे की तरफ दबाव देगी, इसलिए उनको ऊपर आने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके साथ लाइटर गैस का होना और नॉन रिएक्टिव गैस का होना नेसेसरी है। तो स्कूबा डाइवर्स जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, वाटर प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है, और जब ये सॉल्युबल होगी, क्यों? हेनरी लॉ का ये पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस की। अब जब ये स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अब ये ब्लड से नाइट्रोजन और एक्सेस ऑक्सीजन आर्टरीज में निकल करके बबल्स के फॉर्म में रुक जाती है, जिससे कि ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, और इसी के कारण उनके बॉडी में बहुत पेन होती है और शरीर बेंड करने लगती है। इसी से ये डिजीज होती है जिसका नाम है बैंड डिजीज, बैंड्स डिजीज। अब एक पॉइंट ये आता है कि बैंड्स डिजीज क्या होती है, बैंड्स डिजीज, और एक ये पॉइंट होता है कि वो रेशियो क्या होता है जो स्कूबा डाइवर्स ले जाते हैं। स्कूबा डाइवर्स जो ले जाते हैं उसमें हीलियम आपका 11.2%, 11.7, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। ये आपके स्कूबा डाइवर्स इस रेशियो में गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर ले जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट आता है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर पर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है। इससे हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। तो फिर आप लोगों के लिए एक पॉइंट यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व की जाती है कोल्ड ड्रिंक में, ऐसा क्यों? इतनी अच्छी तो गैस है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो एक तरह से शुगर सिरप हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है। उसका रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर कार्बोनिक एसिड बनाती है। वो कार्बोनिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव होगा जिससे कि
शुगर सॉल्यूशन को रोटेन यानी सड़ने नहीं देगा। दूसरा पॉइंट कि उससे टेस्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल जब आप खोलते हैं तो प्रेशर कम होता है और बबल्स के फॉर्म में CO2 रिलीज होती है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, बेवरेजेस पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। तीसरा आपका पॉइंट बनता है, तीसरा जो एप्लीकेशन का पॉइंट है वो है एनेक्सिया, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मतलब पर्वतारोही, पहाड़ों पर जितने भी जाते हैं लोग वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होगी। हमारा लंग्स जब सक करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर लंग्स सक करता है 1 लीटर ऑक्सीजन, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेट अस कंसीडर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उससे हमारा रिस्पायरेशन या मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस है वो सही हो रहा है। लेकिन अगर वहां गए डेंसिटी कम है, 1 लीटर हमने सक तो किया लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कम मिलेंगे। जब कम मिलेंगे तो उससे हेडेक, चिड़चिड़ापन, ये सब पॉइंट्स होने लगते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं एनेक्सिया। ये एनेक्सिया। तो ये 3 चीजें आपसे हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में पूछा जाता है। हाई एल्टीट्यूड, एनेक्सिया डिजीज से रिलेटेड, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर या बेवरेजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, और तीसरा पॉइंट स्कूबा डाइवर्स और बेंट्स डिजीज। अब इसके बाद आपका पॉइंट आता है वेपर प्रेशर। अब हेनरी लॉ के बाद पॉइंट आपका आता है राउल्ट्स लॉ, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का, सॉल्यूशन का कैसे क्या होता है। तो जैसे देखिए पॉइंट आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं या वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसमें देखिए कि ये आपका लिक्विड है, कोई भी आपका लिक्विड ए, इसमें ये वेपर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बन रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन। और यहां पे इसमें होता है आपका कंडेंसेशन, यानी यह एक तरह से ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, क्लोज्ड कंटेनर में होगा। जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो हम ये कहेंगे कि इवैपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट जब इक्वल होगी तो उसी को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब वेपर प्रेशर की डिफिनेशन हो जाएगी कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। ये ध्यान रहे, लिक्विड ए आपका वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसी पॉइंट को ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रेशर exerted by vapor
at equilibrium of evaporation and condensation of volatile liquid is called vapor pressure। आप चाहें तो इस पॉइंट को हटा सकते हैं, केवल एट इक्विलिब्रियम कर दें तो भी डिफिनीशन करेक्ट है। तो ये आपका वेपर प्रेशर हुआ। किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर दिया जाए तो ये लिक्विड बॉयल होने लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, भाई वेपर प्रेशर को किसके इक्वल करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो वो लिक्विड बॉयल होने लगेगी। तो इसे लिख सकते हैं कि हीट required by volatile liquid similar to its vapor pressure, heat required by volatile liquid for its vapor pressure similar to atmospheric pressure, यानी इस पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। हीट रिक्वायर्ड बाय वोलेटाइल लिक्विड फॉर इट्स वेपर प्रेशर सिमिलर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जब आपने किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर दिया तो वो लिक्विड बॉयल होने लगेगी। हमें उम्मीद है कि आपने वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट आता है देखिए कि ये वेपर प्रेशर, यहां पर आपने ये लिक्विड लिया, इसका वेपर प्रेशर P0 है। आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया, लाइक शुगर, सॉल्ट, और ये आपका सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में ये आपके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस शुगर या साल्ट के पार्टिकल हो गए। अब ये इसकी वेपर को, ये लिक्विड के वेपर को ऊपर जाने से रोकेंगे। इस तरह से ऊपर यहां का जो वेपर बनने की टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज करेगी, यानी वेपर प्रेशर PS यानी सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। इसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर।
तो ये सब इंट्रोडक्शन हम आपको राउल्ट्स लॉ के पहले क्या क्या पॉइंट्स है वो दे रहे हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा आपने कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर कम होगा, देखिए अब यहीं पर देखिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यह कह दिया जाए कि ये 100 है, ये मान लिया जाए, इसका अगर वेपर प्रेशर 40 है, 60 इंक्रीज करना है। आपने कहा मान लीजिए ये 40 है, डिक्रीज हुआ ये 20 हो गया, तो इसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें 60 इंक्रीज करना है, जबकि इसमें 80। यानी वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां तक का ये इंट्रोडक्शन का पॉइंट्स था, और अगले वीडियो में हम आपको राउल्ट्स लॉ और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स राउल्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, नॉन वोलेटाइल, नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ये सब बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स।